हेलो गाइज, नमस्कार। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि कंपनी में कैसा काम होता है, फैक्ट्री वर्क कैसा होता है। तो इसके बारे में हम कुछ बताएंगे। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहो। जो भी नया भाई है सब्सक्राइब कर लो चैनल, ताकि आने वाली ब्लॉग से आप लोगों को कुछ ना कुछ जानकारी मिलता रहे और लाइफ स्टाइल ब्लॉग भी देखने को मिलता रहे। पता चलता रहे क्या क्या होता है, कैसे कैसे लोग जॉब करते हैं और क्या क्या सुविधाएं मिलती है इधर। तो चलो ब्लॉग में बताते हैं हम। ब्लॉग में बने रहो। तो पहला काम है फैक्ट्री में किस तरह का काम होता है। तो जैसे काम तो अलग अलग तरह का होता है। जैसे तो अब उसका एक डिटेल है कि कैसे कैसे क्या है। तो पहला है प्रोडक्शन फैक्ट्री है। जैसे हम लोग सीएनसी का काम करते हैं ना, तो वैसा काम है जैसे। तो वो तो इंडिया में भी होता है, तो पता ही है। एक बियर हाउस का होता है। तो यहाँ पे बियर हाउस का काम ज्यादा मिलता है और होता है। तो एक फैक्ट्री वर्क है, तो फैक्ट्री कंपनी है समझ लो प्रोडक्शन का। तो तीन चार पांच तो वहाँ पे ऐसा ही है बियर हाउस का। तो बियर हाउस का काम है पहला। ये बड़ा काम है यहाँ पे थोड़ा रोमानिया में। और ऑटोमेटिक पार्ट्स जो है कि है सब। तो जो फैक्ट्री में जैसे बनता है या इधर उधर जो भी पार्ट्स इधर से सप्लाई करते हैं वो सब, तो वो तरीके का। और पैकेजिंग का होता है। जैसे फूड फैक्ट्री हो गया ना, तो उसमें ज्यादातर यही होता है पैकेजिंग का काम। फूड फैक्ट्री, फूड पैकेजिंग का ये अलग हो गया एक। और फूड फैक्ट्री हो गया। फूड फैक्ट्री की भी कभी अलग अलग है। जैसे ये सब मांस मछली वाला जो भी सिस्टम है ना, तो या जो भी फूड के हिसाब से जो भी कंपनियां अपना बनाती है, करती है और बेचती है, जैसे सेल करती है। तो उस तरीके का फूड हो गया फैक्ट्री। मेटल फैक्ट्री हो गया। और सीएनसी मशीन हो गया। ऐसा है जैसे हम लोग जैसे काम करते हैं ना, तो सीएनसी प्रोडक्शन में जो बताया मैं, तो सीएनसी का काम है। तो इधर सीएनसी का भी काम है। असेंबली लाइन भी हो गया। तो ये सब सारा काम जो है कि इधर सब मिलता है। जिसमें इसमें इसमें दो तीन काम ज्यादा हाईलाइट रहता है। एक तो बियर हाउस का काम ज्यादा हाईलाइट रहता है इधर। और कुछ कुछ फैक्ट्री वर्क है। और कुछ ज्यादातर फूड में भी जॉब मिलता है। और जैसे हो गया ऑटोमेटिक ये में पैकेजिंग का सिस्टम है जैसे, तो इसमें तो ये और होटल होटल लाइन में जो भी ज्यादा थोड़ा इसमें काम मिलता है। तो मैं सोचा इसको बता देते हैं आप लोगों को कि ऐसा काम यहाँ फैक्ट्री में होता है। ये सब फैक्ट्री टाइप का काम है ये। तो होता है ये। अब इसमें क्या है, कैसे क्या है कि जैसे आपको जॉब मिलता है, तो जॉब कैसा मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है आपका, सब वो अलग अलग चीजें हैं। तो वो आपके हिसाब से हो सकता है आपका क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसा है सब। वर्किंग हावर्स कितना होता है इसमें, तो जैसे अब ये है कि कंपनी का ज्यादातर यहाँ पे 8 घंटा ही शिफ्ट होती है। 8 घंटा ही ड्यूटी करता है आदमी। इधर का सिस्टम ही ऐसा है। तो 8 घंटा मिलता है। जैसे मॉर्निंग शिफ्ट हो गया, या इवनिंग शिफ्ट हो गया, नाइट शिफ्ट हो गया। तो इधर ज्यादातर वैसे नाइट शिफ्ट कम रहता है। फर्स्ट शिफ्ट होता है, सेकंड शिफ्ट जैसे सुबह का शाम का ड्यूटी ज्यादातर यही होता है। बहुत बहुत कम कंपनियों में जो है कि नाइट शिफ्ट होता है। और ये सब है। तो जैसे अब जॉब में भी आप लोगों को जो है कि ओवर टाइम मिल सकता है। लेकिन ओवर टाइम का क्या है कि पेमेंट का नियम आपके जैसे आपको कंपनी कैसे क्या करती है, कैसे आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाती है, उसके हिसाब से आपको डिपेंड करता है। वो लॉ के अनुसार जो भी उनका हुआ है ना डिटेल, तो सब मेंशन करेंगे। तो ओवर टाइम उसके हिसाब से आपको कंपनी देगी और आपको मिलेगा पैसा। तो कंपनी का कुछ ऐसा सिस्टम है। काम कितना मुश्किल होता है, तो काम में ये है कि जैसे इंडिया में भी जैसे हम लोग काम करते हैं, तो काम कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल तो ऐसा नहीं है। और जहाँ तक जैसे प्रोडक्शन हो गया, असेंबली लाइन हो गया, तो थोड़ा-सा ये जो है कि इस लाइन में हम लोग काम वाम करते हैं, तो सबको पता ही है। जैसे हम लोग इंडिया में भी काम करते हैं, तो सीएनसी वेंसी लाइन में तो खड़ा ही होने का काम होता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है। काम आपको कैसी कंपनी में मिलेगा, कैसा काम मिलेगा, उसके ऊपर डिपेंड भी करता है कि कितना देर तक खड़ा होना पड़ेगा, कैसा जॉब है, क्या चल रहा है उसमें। तो उसके हिसाब से जो है कि आपको आराम भी मिलेगा, खड़ा होना पड़ेगा, ऐसा है। और वेयर हाउस में क्या है कि सामान उठाना पड़ता है, पैकेजिंग का होता है, लोडिंग अनलोडिंग का काम होता है। तो इसमें जो है कि अब वेयर हाउस में काम करोगे तो वही होता है, सामान इधर से उधर रखना, ले जाना, उठाना, उसको जो है गाड़ी में लोड करना, अनलोड करना, फिर उसको रैक पे ले जाकर रखना, ये सब सिस्टम होता है वेयर हाउस का। अपने यहाँ वेयर हाउस का बहुत ज़्यादा काम नहीं है, इसलिए ज़्यादा लोग समझ नहीं पाते। लेकिन जो बाहर लोग जाते आते हैं ना, लड़के जाते हैं, तो आप किससे भी पूछेंगे तो वो बताएगा कि वेयर हाउस में ऐसा काम होता है। तो दूसरी जगह से फैक्ट्री से सामान आता है, वहाँ पे स्टोर किया जाता है, स्टोर करके फिर वहाँ से सप्लाई किया जाता है। जैसे अमेज़न है अपने यहाँ, अमेज़न का सब है, ये सब फ्लिपकार्ट का है ना वो। तो वो सब ये वेयर हाउस का ही सिस्टम है ना वो। तो वैसे ही है। और सीएनसी मशीन जॉब में ऑपरेटर अपने काम करने का जैसे क्या है कि सीएनसी मशीन में हम लोग काम करते हैं, तो उसमें तो अपना काम ही है, प्रोडक्शन का काम है। तो उसमें क्या है, मेजरमेंट करोगे, क्वालिटी चेकअप करना है, प्रोडक्शन का टारगेट ध्यान देना पड़ता है। तो ज़्यादातर उसमें बैठने का काम समय मिलता नहीं है, तो कुछ ऐसा रहता है हम लोगों का। तो इंडिया में भी सब वैसा ही है। अब काम कैसा मिलेगा वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और वो आपके लकी चांस की बात है। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें सेफ्टी का क्या है कि फैक्ट्री रूल्स जो भी है ना, तो उसके हिसाब से यहाँ पे ज़्यादातर थोड़ा स्ट्रिक्ट है।
तो यहाँ पे लोग ज़्यादातर फॉलो करते हैं, जैसे वर्दी देगी कंपनी, वर्दी देगी, हेलमेट जो भी है यहाँ पे जैसे ज़रूरत है उसके हिसाब से कंपनियाँ देती है। तो कंपनी की तरफ से सेफ्टी शूज़ मिलता है, पहले आप यहाँ तो बिना सेफ्टी शूज़ के एंट्री नहीं होता है कंपनी में। और हेलमेट जैसे जहाँ हेलमेट का ज़रूरत है वहाँ कंपनी हेलमेट भी देगी आप लोगों को। और ग्लव्स ग्लव्स मिलता रहता है हाथ का जो है कि, और जो भी क्लॉथ है जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे आपको है तो कपड़ा भी दिया जाता है, जैसे क्लॉथ हम लोग बोलते हैं ना वर्दी वैसे मिलता है वो, ऐसा है। और सेफ्टी ग्लासेस जो है कि मिलता है, तो ये इतना सारा चीज़ तो रेगुलर पॉइंट पे मिलता है कंपनी में। यहाँ का सिस्टम है, बिना वो ये सब सेफ्टी चीज़ का अपनाए कंपनी में आदमी जाता नहीं है और कंपनियाँ देती है, चाहे वेयर हाउस का हो, चाहे किसी भी तरह का कंपनी हो, तो यहाँ पे एकदम ये क्लियर है। तो रूल का यहाँ बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं लोग, और इक्विपमेंट सभी ये है, जो भी सारा इस ये सब सारी चीज़ें हैं ना, तो इसको आप जो है कि जब भी आप जॉब पे जा रहे होगे तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा बराबर, तो ऐसा है। और सैलरी के अलावा इसमें टॉपिक है कि सैलरी के अलावा क्या-क्या देखें हम लोग, तो जॉब सैलरी देखकर जो है कि आप जॉब एक्सेप्ट ना करें, तो इसमें क्या है कि बहुत सारा चीज़ है कि अब एकदम से आप फिक्स कर लोगे कि नहीं ये चीज़ है, इतना ही मिलना चाहिए, इतना ही होना चाहिए, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, इंडिया में भी वैसे ही है। तो नेट सैलरी तो इसमें देखो कि आप जो है कि सैलरी के अलावा क्या-क्या देखोगे, आपको सैलरी के नेट सैलरी कितने मिलेगी, जॉब लेने से पहले जो है कि इसमें आप पता करो, जानो इस चीज़ को। तो उसमें क्या-क्या चीज़ें मैं बता देता हूँ। तो जैसे नेट सैलरी कितना मिलेगी, वर्किंग हावर्स कितना है, और ओवरटाइम का पेमेंट कितना मिलता है, कैसे मिलता है, अकोमोडेशन क्या-क्या दे कंपनी देती है, कौन क्या देगा, कैसे नहीं देगा, और ट्रांसपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये चीज़ का ध्यान दो। और ट्रांसपोर्ट में जो भी है व्यवस्था, वो उस बारे में उसके बारे में बढ़िया से जान लो। फूड मिलेगा या नहीं मिलेगा ये जान लो, ये ज़रूरी है। बिना जाने ये सब आगे कदम मत उठाना। कॉन्ट्रैक्ट कितने समय का है, कंपनी कितने समय के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट देती है, मिलता है जॉब। तो अक्सर इधर 2 साल का अभी मिल रहा है। और अब काम कैसा है, फैक्ट्री कैसी है, बियर हाउस जो भी जहाँ भी काम मिलता है, उसके बारे में बढ़िया से पता करो कि क्या-क्या मिलता है, कैसे बहुत लड़के हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं कमेंट में कि भैया ये 1 साल का बियर मिल रहा है हमको, तो फूड का नहीं मिल रहा है, ये नहीं जो मिल रहा है, तो ये सब सारा डिटेल बढ़िया से पता करो। और कोई अगर उस लाइन में जानकार हो, कोई मिल जाए तो अच्छा होगा और सही से बताएगा बढ़िया से। तो जो थोड़ा विजुअली हम लोग यहाँ से जो अनुभव करते हैं या अपने काम के हिसाब से तो हम बताते हैं ज़्यादातर। तो फूड मिलेगा, नहीं मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट कितने समय का मिलेगा, ये छुट्टियाँ कितना है, ये सब वो वैसे तो बताते हैं। उससे जैसे आप कंपनी जॉइन करोगे तो सारा कॉन्ट्रैक्ट में आपका लिखा रहता है, क्या-क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, आप बढ़िया से पढ़ो, जानो उसको। तो ये सारा चीज़ें हैं। अकोमोडेशन में जो है कि कंपनी जैसे अपना क्या है कि रहने का सब कुछ प्रोवाइड करती है वैसे। खुद का कभी-कभी कुछ-कुछ कंपनी ऐसी है, कुछ ऐसा बिज़नेस है जिसका भी मान लो कि आपको उतना व्यवस्था नहीं देगा, तो आपको बोलेगा वो कि आप खुद करो। तो ज़्यादातर यहाँ पे रहने का व्यवस्था करती है कंपनी, वो खाने-पीने का हो सकता है कोई बोल दे कि नहीं व्यवस्था हम सैलरी के हिसाब से ही जो है कि आपको रहना पड़ेगा, खाना-पीना पड़ेगा। तो आप सैलरी पाओगे जिसमें तो उसी में आप खाओगे-पियोगे। तो ऐसा बहुत कंट्रीज़ में ऐसा भी है। इधर थोड़ा-सा है व्यवस्था कि फूड मनी का भी पैसा मिल जाता है। कोई-कोई कंपनी अब क्या सिस्टम है, क्या नहीं है, कौन क्या रूल फ़ॉलो करता है, कैसे चलाता है, हो सकता है सैलरी से ही वो व्यवस्था क्या-क्या चलाएगा। तो अब उनका भी वो अलग हिसाब-किताब है। इंडियन वर्कर्स के लिए मेरा एक ही सलाह है कि जब भी जो कोई काम नया जगह पे खोजो तो और ये इधर कंट्रीज़ में जो भी यूरोप कंट्री में, तो पहला बात ये है कि इधर नया जगह रहेगा, तो नया भाषा है, तो नया वहाँ पे जहाँ जा रहे हो वहाँ भाषा भी सीख लो थोड़ा, और नया काम रहेगा, तो अलग-अलग वर्किंग कल्चर है यहाँ पे। जैसे हर काम का अलग-अलग, जैसे कोई भी आदमी काम करने जाता है ना, तो उसमें अपना जो है कि अलग-अलग बात व्यवहार रहता है, तो सब सारी चीज़ों का ध्यान दिया करो। और जब भी काम पे लगो तो ज़्यादा घबराने का ये सब ज़्यादा एटीट्यूड नहीं दिखाने का, थोड़ा नॉर्मल रहने का, और सेफ्टी का जो भी रूल्स है, नियम है, सब फॉलो करो। और जो भी कंपनी में जो भी है सुपरवाइज़र, लाइन लीडर जो भी है, इधर सुपरवाइज़र को लाइन लीडर ज़्यादातर बोलते हैं, तो उनकी बातों को समझ करके आपस में मिल-जुल करके जो है कि काम करो। तो ये है सब कॉन्ट्रैक्ट जो भी आपके यहाँ की कंपनी काम कॉन्ट्रैक्ट साइन कराती है, देती है, व्यवस्था देती है, तो इसका मेन रीज़न यही है कि आप जो है कि साइन करवाओ, देखो, उसको पढ़ो, जानो बढ़िया से डिजिटल कंपनी क्या दे रही है, क्या नहीं दे रही है। आपको जब अच्छा लगे तभी आप जो है कि उसको आगे का काम बढ़ाओ, ताकि आपका अच्छा भविष्य रहे। तो सैलरी, वर्किंग आवर्स और अकोमोडेशन और ओवरटाइम कंडीशन समझ कर ही आगे जो है कि ये मैं बता ही रहा हूँ कि ऐसा ही है, मतलब ये सब समझ करके आगे का जो है कि प्रोसेस आप चालू करो। और अगर आप जो है कि काम फैक्ट्री वर्क का काम कर रहे हैं, तो कमेंट में आप जो है कि आप अपना काम कैसा है, कितने सैलरी है, मिलती है, ये सब चीज़ें जो है कि बता सकते हो या जान सकते हो, हमसे भी पूछ सकते हो, तो हम इधर से जो है कि कुछ ना कुछ आप लोगों को बता देंगे, आइडिया क्या है, इधर कैसा मिलता है, क्या-क्या चीज़ें लोग बोलते हैं, तो क्या सैलरी कितना मिनिमम लग सकती है, ज़्यादातर कितना लगती है। तो ये रोमानिया का जो भी है, हम क्योंकि यूरोप में पूरा यूरोप का नहीं बताएँगे ना, रोमानिया में जॉब कर रहे हैं, तो हम रोमानिया का ही बताएँगे। तो यही सब ये फैक्ट्री वर्क का क्या-क्या काम होता है, कैसे होता है, ये सब था, तो मैं सोचा कि आप लोगों को बता देते हैं। तो
चलो ब्लॉग में यही सब था, इतना ही था। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल, ताकि आने वाली ब्लॉग से आपको जानकारी मिलता रहे। कुछ ना कुछ हम बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, और लाइफ स्टाइल ब्लॉग भी हम बनाते रहते हैं, उससे भी देखोगे तो आप कुछ ना कुछ सीखते रहोगे। चलो, थैंक यू, बाय।